Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and I am back with another episode of Numbers and Stars with the Greenstone Logo sir and welcome to Cricket Next. First of all, sir, कैसे हो आप? थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। आई एम गुड यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? बहुत बढ़िया. So we'll be talking about the qualifier 2. एलिमिनेटर में आरसीबी बाहर हो चुकी है. सनराइजर्स हैदराबाद अपना क्वालिफायर 1 हार के they'll be playing the second qualifier and now against the Rajasthan Royals. So first of all, what do you make of this contest? क्या होने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली वो बताइए सर. सो अभी ये जो कैप्टन जो बचे हुए हैं जितने Yeah. भी हैं वो 90s के हैं, 1990s के हैं और अर्ली 90s के हैं। एंड आई मीन सो 93 बॉर्न कैप्टन है, द कैप्टन ऑफ सनराइजर्स हैदराबाद, दैट इज पैट कमिंस। Yeah. और 94 के हैं बाकी के दोनों कैप्टन्स जो बचे हुए हैं, तीन कैप्टन्स हैं। Yeah. So Shreyas Iyer and Samson, both of them born 94. So it's like 93, 94. मतलब ये बहुत ही peculiar है because Neptune and Pluto दो planets हैं जो बहुत ही powerful planets हैं जो strongest position पे आए थे, and these were the 2 years, 93, 94. So good that these three captains. So they are the captains with the best horoscopes और वो लोग पहुंच गए यहाँ पर। और अभी जो 94 and 93 का जो कैप्टन बचे हैं, सी लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग दैट जो पैट कमिंस का जो हॉरोस्कोप है वैसा हॉरोस्कोप किसी का नहीं है आज की तारीख में। ओके. ही इज द मतलब जितने भी क्रिकेट प्लेयर्स हैं दुनिया में आज की तारीख में, ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग एट एक एमएस धोनी, वो he's out of he's no more in the play. I mean उनका जो चार्ट तो it's out of the world, so we're not comparing with those players, right? So ये जो जनरेशन है, ये 90s का जो जनरेशन है, अगर हम उसकी बात करेंगे, we are excluding all the our Virat Kohlis and Sharmas and all that. तो 90s की अगर हम बात करें तो जितने भी players हैं उसमें there is no question that he has the best horoscope. Okay. तो बस ये था कि वो ऑलरेडी पिछला साल में, मतलब उनका जो लास्ट ईयर जो था वो बहुत ही जबरदस्त था, राइट? आई मीन लाइक लास्ट ईयर में उन्होंने एक वर्ल्ड कप जीता। आई मीन दैट्स अ 50 ओवर वर्ल्ड कप, वो 4 साल में एक बार होता है। दैट्स अ बिग अचीवमेंट। उसके अलावा ही आल्सो वन द टेस्ट चैंपियनशिप। सो इट्स अ बिग डील, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल रहा उनका। एंड सिर्फ सवाल ये था कि उनका हॉरोस्कोप तो बेस्ट है, but can he repeat the success once again in a tournament जो बहुत ही important tournament है? IPL is one of the biggest leagues in the world, right? I mean sports league की बात करेंगे तो one of the biggest are they, not just cricket, it's about the biggest sports league, biggest one of the biggest in the world, right? So वैसा एक में क्या वो दोबारा जीत पाएंगे? That was a big question, okay? एंड ये था कि आई मीन इमीडिएटली द नेक्स्ट ईयर, ओके, तो मेरा शुरुआत में मैं ये सोचता था कि यार मुश्किल होगा बिकॉज सब टीम जमना चाहिए, बट देन धीरे धीरे एक एक करके क्या हुआ, अनमोल प्रीत चले गए, इनका अनदर वन दे हैड द ओपनर अपना। सो एक एक करके वन बाय वन जो इनका जो टीम जो है ये एकदम स्ट्रांग बनते गया। दे हैव right now the team that they have is phenomenal. The opening जो इन्होंने जो शुरुआत किया, like having Travis Head and Abhishek Sharma as the openers was a master stroke. ठीक है, तो शुरुआत में ये ओपनर्स नहीं थे इनके। So ये होने के बाद अभी जो बना है ना, and very importantly I'm talking about the coach. I mean they have like the coach Daniel Vittori. Daniel Vittori का जो चार्ट है, it is as good as the the coach of गुजरात टाइटंस के जो जीता है ना, ओके, he won the first गुजरात टाइटंस फर्स्ट, अपना नेहरा जी जो है, आशीष नेहरा का जो चार्ट है उतना ही बराबरी का चार्ट है। सो इट्स लाइक प्लूटो एक्सॉल्टेड है, नेपच्यून पावरफुल, सो इट्स लाइक इट्स अ वेरी वेरी गुड टीम। ये जो नीतीश रेड्डी है, हेनरिच क्लासन हैज गॉट अ फिनोमिनल चार्ट। So this team not only हम लोग ये मैच की बात कर रहे हैं तो है ही है, ये मैच में तो मतलब इन लोग का मुकाबला तो है ही, and but they can even win the, I mean we are talking about even winning the IPL, so तो आगे की बात है। So I would say that there is no question संजू सैमसन and पैट कमिंस के बीच में मुकाबला है तो पैट कमिंस will always win, ठीक है, तो वो अलग ही बात है। अब अगर इनका पिछला जो मैच की बात करेंगे ना, ये दोनों जो मैच खेले थे लोग,
द लास्ट एनकाउंटर ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि पूरा मैच ऐसा लग रहा था जैसे कि राजस्थान रॉयल जीतेगा, लेकिन लास्ट में भुवनेश्वर कुमार ने आके मतलब 2-3 विकेट उठा लिए एंड देन हारते हारते जीत गया वो. So that is what his luck is all about. So I think that this match should be won by Sunrisers Hyderabad. And who can be that star player for Sunrisers? Because obviously Travis Head का जो एक because you talk about a lot about Karmik Kota, right? और वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा I would say सेव हो गया इस मैच के लिए, क्योंकि उनके 2 डक्स आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं शायद वो थोड़ा सेफ हो गया एंड ही कैन बी समबडी हु कैन आई एम जस्ट प्रेडिक्टिंग दैट. अरे आप बिल्कुल एकदम सही जा रहे हो. आप लोग एस्ट्रोलॉजी करने लग गए आपका. तो कौन हो सकता है स्टार प्लेयर्स? या बिल्कुल आई रियली एंडोर्स व्हाट यू सेइंग, क्योंकि एकदम मैंने बोलने वाला था जो बोलने वाला था आपने बोल दिया. ठीक है. सो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्होंने जो he has not played well in the last 2 matches, right? Yeah. So duck out होते जा रहे हैं. I mean, Travis Head getting out of the duck, yeah. Yes. He's probably saving his karmic quota for all the most important matches. Okay. तो कहीं वो यूज अप तो नहीं हो जाएगा कि क्वालीफायर 2 में यूज अप हो गया फिर फाइनल में अगेन because he'll be meeting his old friends Mitchell Starc there if they make it to the finals. Yeah. And yes. See, the thing is, ये जो टीम है, ये टीम इतना पावरफुल है ना. I mean, like they have like some of the and जो बन के आया है, वो राहुल त्रिपाठी हो गया, शहबाज अहमद ने कुछ किया नहीं ज्यादा, so I expect him to do well. अब्दुल समद ने भी on and off, yeah. It's a brilliant team. I mean, like if you're looking at Tangarajan and Natarajan का जो chart है, and they have added Vijaykanth, leg spinner, Sri Lanka leg spinner. Yeah. That guy has a good horoscope. So it's मतलब ये ऐसा टीम है जो ये सिर्फ इसमें ये पूरा टीम में सिर्फ एक ट्रेविस हेड और एक पैट कमिंस ने बहुत ज्यादा कीर्ति कमाया है. लेकिन बाकी 9 लोग भी तो है ना, 9 लोग ने कुछ नहीं किया है. तो उनका पूरा कार्मिक कोटा बचा हुआ है. ठीक है. तो दे आर नॉट ग्रेट अचीवर्स, सो दे कैन आल्सो अचीव समथिंग. Yeah. I'll just digress a bit about the RCB game. Do you think वो karmic quota पूरा हो गया था इसलिए they lost it, or what was it like? Because I still remember you were saying कि उनका chance है, they have a very big edge over Rajasthan, but there is a chance जो शायद इधर उधर जा सकता है, and that happened. वो 2-3% जो chance क्या मतलब वो अगर टीम अगर आज आ गई होती ना, तो इट वुड बिकम वेरी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. आरसीबी अगर आ गया होता तो मुझे बहुत मुश्किल होता है प्रेडिक्ट करना कि सनराइजर्स जीतेगा कि आरसीबी जीतेगा. बिकॉज़ आरसीबी का जो मेन जो प्लेयर है, आई मीन लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट द कैप्टन, राइट? अभी वन ऑफ द रीजन व्हाई अगर वो कैप्टन जो है फैफ डू प्लेसी, वो 1984 के हैं. ओके. So he's like almost 40-year-old now. And उनका मैं एक ही reason, the only reason why I've been saying कि उनका chances बचा हुआ है, अभी भी हो सकता है. देखो, हम लोग उनका जो greatest exploits के हम अभी तक consider नहीं कर रहे, मतलब like as a captain he was one of the best captains for South Africa. उनका जो percentage wins जो है ना, अगर आप देखोगे ODI T20s में, it is one of the highest in the world. So when he was a captain he has achieved a lot of things. लेकिन एक ही था कि उन्होंने अभी तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीता है, बहुत बड़ा ट्रॉफी. Okay? और एक रीजन था कि वो उनका कुंडली में शनि पावरफुल है. सो दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि यार शनि कभी-कभी क्या होता है कि जब उम्र ज्यादा हो जाता है तब आपको दे सकते हैं, तो बाद में आके दे सकते हैं. तो ये अभी तो उम्र हो गई, 40 साल के आसपास है. दैट इज द रीजन, दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई गिव द चांस. ओके. चार्ट देखो क्या होता है कि हम लोगों ने कभी फाइनली क्या देखा, ये 90s के बॉर्न प्लेयर्स ही आ गए ना. ये 90s वाले ही जीतेंगे. 1993, 94 ये जो है यही बैच है. So that is क्योंकि अभी आज की तारीख में प्लूटो और नेपट्यून 2 इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है जो बहुत पावरफुल है अपनी आज की तारीख में ट्रांजिट में. तो वही प्लैनेट स्ट्रांग है. ये जो 90s जो बॉर्न है ना, 93, 94 वाले हैं. I guess Australian cricket Australia, the board has a different astrologer for themselves because Pat Cummins is not leading Australia in the T20 World Cup. That's Mitchell Marsh. Yeah. So if he wins this tournament, तो उसका कार्मिक कोटा एज अ कैप्टन शायद पूरा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मिचेल मार्श को कैप्टनसी दे दिया है. I mean you're right, absolutely right. वो लोग एस्ट्रोलॉजर तो नहीं रखे होंगे obviously. Joking. उनका जो लॉजिकल, उनका जो थिंकिंग है, थिंकिंग सही है, मतलब because
दे समवेयर यू नो उनको लगता है कि यार ये बंदा इसके लिए सही। देखो इट्स अ वेरी बोल्ड डिसीजन। हमारे या इंडिया में ऐसा नहीं होता ना। ट्रू दे ट्रू थिंक कि ट्रू नहीं नहीं वो ये बंदा इसके लिए अगर एक बार वो कैप्टन से बना ले तो उसको सारी चीज के लिए वही कैप्टन सारे रहता है। चीज के लिए, या ट्रू। यू नो आई ऑलवेज से दैट यू नो व्हेन इफ यू स्प्लिट कैप्टनसी फिर आप क्या करते हैं वो दो तीन अगर तीन फॉर्मेट है, तीन फॉर्मेट के लिए अगर अगर आप अलग कैप्टन रखते हैं हाँ। तो आप तीनों कैप्टन को आप मौका दे रहे हैं कुछ ना कुछ जीतने के लिए। अगर आप एक ही कैप्टन को देते हैं तो देन वो उसका पूरा डाइल्यूट हो जाता है ना, वो पूरा तीन चीज में डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो एक ही जीत पाएगा वो। लेकिन अगर आप तीन या कैप्टन को देते हैं तो तीनों के पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी वो बहुत मैटर करता है। या एब्सोल्युटली यू आर राइट। सो या सौम्य आप आजकल एकदम एस्ट्रोलॉजिकल लॉजिक समझने लग गए हैं अच्छी तरह से। learning from the best. वाओ थैंक यू सर। Okay. So, coming back to this game, by any chance, any, close encounter on the cards कुछ हो सकता है, या it's going to be a very kind of a cakewalk win for SRH? Or I think that the batting of Sunrisers Hyderabad is going to shine. Okay. तो वो इतना जबरदस्त बैटिंग करेंगे कि मतलब they'll blow away राजस्थान रॉयल्स। That is what I feel because it's like last time जो था वो almost touch and go था। yeah, Okay, no, इनका जो previous encounter जो था Sunrisers हैदराबाद versus RR, okay, but इस बार मुझे लगता है कि you will have Travis Head blowing really very well. Okay, and then नीचे के जितने भी बैट्समैन हैं वो लोग सब इतना अच्छी तरह से खेलेंगे कि मतलब they will just blow away the opposition. That's what I feel. Okay. So as per Greenstone Lobo sir, Rajasthan Royals are going to suffer another loss, another setback. थोड़ा सीजन भी खराब ही हो गया था बाद में, तो कहीं ना कहीं शायद वो एक मैच जीतना था वो जीत गए हैं वो आरसीबी अगेंस्ट। लेकिन अब it's relatively a difficult opponent against them, with all due respect to RCB, but SRH obviously cricketing point of view से भी बहुत उनके लिए एक difficult होने वाला है। So as per Greenstone Lobo sir, Sunrisers Hyderabad will be meeting KKR in the finale on Sunday. Well, thank you so much for joining me in this session sir. दोबारा जोड़ेंगे, फाइनल की बात करेंगे, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, एज आई सेड T20 वर्ल्ड कप की बहुत सारी बातें करेंगे। सो जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, हमें फॉलो कर लीजिए सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, Greenstone Lobo सर को फॉलो कर लीजिए सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और क्रिकेट नेक्स्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उस बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि नोटिफाइड रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस वन। बाय बाय। Thank you so much for inviting me. Thank you. Take care.